नमस्कार दोस्तों, मैं ममता तिवारी आज फिर आपके समक्ष हूँ एक नई पुस्तक लिए। ये पुस्तक अपने आप में बहुत मायने रखती है क्योंकि ये बहुत सालों में तैयार हुई। जी हाँ, मैं विनय उपाध्याय जी की नई पुस्तक सफ़े पे आवाज़ का जिक्र करना चाहूँगी। ये किताब उनके पूरे जीवन का अनुभव है। उनकी कला, संस्कृति, साहित्य के जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ आईं और उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ किए, साक्षात्कार लिए और धीरे धीरे वो साक्षात्कार उन्होंने कलेक्शन करना शुरू किया और बड़ी हिम्मत के साथ। लेकिन मैंने ऐसे साक्षात्कार अभी तक कभी नहीं देखे। विनय जी को तो आप सब जानते हैं और ये आईसेक्ट से निकली हुई किताब है और इतनी खूबसूरत तरीके से साक्षात्कार लिए गए, मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इतने अच्छे साक्षात्कार नहीं लिए होंगे। तो जैसा कि नाम है सफ़े पर आवाज़, शीर्षक से जाहिर होगा कि आवाज़ के जादूगरों को साक्षात कागज़ों पर उतारा गया है और उतारने वाले हैं मखमली आवाज़ के मालिक, शब्दों के धनी, भोपाल शहर के हर गरिमामय कार्यक्रम की आवाज़ विनय उपाध्याय। चूँकि हर बड़े कार्यक्रम में अपनी आवाज़ उन्होंने ही बख्शी है, तो उन कार्यक्रमों की शख्सियतों से मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनके साक्षात्कार विनय जी ने कलमबंद कर लिए और सही समय देख इसे किताब का रूप देकर हमारे समक्ष लाए। विनय जी स्वयं कला समय नाम की पत्रिका निकालते हैं, रंग संवाद और जाने क्या क्या कई पुस्तकों का संपादन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस पुस्तक को कुछ भागों में बांटा है। जैसे पहला भाग है शब्द, इसमें शब्दों के कलम के जादूगरों का साक्षात्कार है। दूसरा है स्वर, आवाज़ का जादू बिखेरने वाले लोगों का साक्षात्कार है। लय, नृत्य की दुनिया से जुड़े कुछ चंद लोग हैं इसमें। छवि में रंगमंच और फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं। रंग में रंगमंच के सितारे, रंगों के चितेरे हैं और बिंब में फोटोग्राफर। तो पुस्तक की भूमिका संतोष चौबे जी, अजय बोकिल और स्वयं विनय उपाध्याय जी ने भी लिखी है। शुरुआत इतनी खूबसूरत है कि पाठक भूमिका में खो जाता है। संतोष जी कहते हैं, विनय द्वारा लिए गए साक्षात्कार कला के संदर्भ में बहुलता का सम्मान करते हुए विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने लाते हैं, जो शायद ये भी सिद्ध करते हैं कि कला के संदर्भ में संपूर्णता एक भ्रम है। अजय बोकिल जैसे गुणी और अग्रणी पत्रकार लेखक के उद्गार संवाद की अहमियत को रेखांकित करते हैं। अद्भुत प्रयास के साथ विनय जी ने शुरुआत गोपाल दास नीरज जी से की। नीरज जी बेबाक साक्षात्कार जो कारवां गुजर गया से शुरू होता है, तौबा कितना याद है उन्हें। वे कहते हैं, दोहा बहन है और है कविता बहु कुलीन, जब इनकी भावर पड़ी जन्मे अर्थ नवीन। विनय जी ने नीरज जी को ऐसी भावुकता में डाला कि साक्षात्कार में पाठकों के सामने ना जाने कितनी नामालूम सी बातें सामने आईं। विनय जी ने महान लेखिका महाश्वेता जी का ऐसा साक्षात्कार पाठकों के समक्ष रखा कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उनका लेखन उनकी समाज सेवा से उपजा है। उनका बचपन उनके व्यक्तित्व को बनाता है। मुझे खुशी है विनय जी के सवाल कुछ ऐसे तीर की तरह निकले कि उनके हृदय से सत्य का झरना फूट निकला, मानो साक्षात्कार नहीं हो, कोई कथा पढ़ रहे हों। संवाद लिखना, वो भी हूबहू कहे अनुसार, कमाल है। ये तो गागर में सागर जैसी बात है। मुझे लगता है इस पुस्तक के बारे में मुझे 2 खंडों में बात करनी होगी, पर कहने से कुछ नहीं होता, बिना पढ़े मेरा कहा व्यर्थ है। शायर अली सरदार जाफरी ने जब बिना किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लिए सबके साथ मिल बांटकर अपना लेखन रखा, तो विनय जी ने कितना रोमांचक महसूस किया होगा। विनय जी ने बड़ी होशियारी से सवाल तय किए कि आप कहाँ सुकून पाते हैं, तो जाफरी साहब कहते हैं, इसी उम्मीद में बेताबी है जहाँ बढ़ती जाती है, सुकून दिल जहाँ मुमकिन शायद वो मकाम आए। तो सरदार जी ने इकबाल, भोपाल, हुसैन, हिंदू मुस्लिम राजनीति पर खुलकर बात की। सीने में जलन, आँखों में तूफान लिए हमारे शायर शहरयार साहब ने विनय जी के सवाल उनके लिए थोड़े मुख्तलिफ किस्म के थे,
दोस्ती, मिलकर रहने, भाषा, शब्दों की ताकत, पुरस्कारों पर बात की। साक्षात्कार की खूबसूरती आप स्वयं पढ़ें। शायर, पटकथाकार जावेद अख्तर साहब के बहुत से साक्षात्कार छपे हैं, क्योंकि भोपाल उनका अपना शहर है। पर विनय जी का कमाल देखिए, कि दूसरों से इतर जावेद जी से किशोर कुमार पे चर्चा की। चित्रा मुदगल साहित्य की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। वनमाली कथा सम्मान के लिए जब वे भोपाल आती हैं और बकौल विनय जी बेबाक और बेलौस संवाद करती हैं, जिसमें पिता से चुनौती का प्रसंग है। आवा के बारे में बातचीत ने हमें बताया गया कि किस तरह एक स्त्री विद्रोह की कथा बनती गई। अब बारी आती है संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी साहब की। सवाल बहुत खूबसूरत था विनय जी का कि हम ना होंगे, बस हम ना होंगे, हमारे होने की हल्की छाप बची होगी। वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को लेकर पूछा गया कि आसपास छिपा भरोसा क्या अब भी कायम है? ये साक्षात्कार विनय जी ने यूं ही कागज़ कलम उठाकर नहीं लिख दिए, बाकायदा होमवर्क किया हुआ दिखता है। इतनी महान हस्तियों के साथ अब सफ़े पर आलोचक संपादक श्री प्रभाकर श्रोत्री जी की आवाज़ गूंजती है, जिसमें उन्होंने पत्रिकाओं को, ज्ञानोदय, वागर्त को, सबको ऊपर रखा है। नाटक, अक्षरा का संपादन, तमाम चीज़ें थी जिन्हें आप श्रोत्री जी से धीरे धीरे विनय जी को खुल के बताते हैं। या यूँ कहें, विनय जी का बोलने का लहजा इतना आग्रह से भरा होता है कि सामने वाला निसंकोच अपनी बात कहता है। साहित्यकार श्याम सुंदर दुबे जी गीत, ललित, निबंध, व्यंग, आलोचना एवं उनके संस्मरण बेहद रोचक बने हैं। उसी तरह कवि मंगलेश डबराल व्यवस्था की सही स्थिति को या देश की गड़बड़ स्थिति को ज्यों का त्यों रखना अपनी देशभक्ति बताते हैं। विनय जी की खुसूसियत से ये है कि जो शख्स जिसकी जो भी खासियत है, उन्होंने उसी पर उनकी बातें निकलवाई हैं। इसलिए साक्षात्कार एक रस न होते हुए सभी रसों से भीगे हैं। हर पाठक के लिए उसकी रुचि का साक्षात्कार है। संस्कृति चिंतक कपिल तिवारी जी से विनय जी ने गुरु शिष्य परंपरा पर बात की। पूरा साक्षात्कार एकदम माहौल बदल देता है। गुरु शिष्य परंपरा पर इतना मर्मस्पर्शी साक्षात्कार पहली बार पढ़ा। संकोची स्वभाव के विनय जी इतनी बेबाकी से सवाल पूछते हैं कि उत्तर देने वाला स्वतः बाध्य हो जाता है सत्य बताने के लिए। बहुत से लोगों को लेखन की एक खास विधा, जिसे ललित निबंध कहते हैं, उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। अगर उनको विशिष्ट जानकारी चाहिए तो ललित निबंधकार, गीतकार श्री राम परिहार की आवाज़ सफ़े पर ज़रूर पढ़नी चाहिए। गीत लिखते लिखते निबंध लिखने तक की यात्रा, ललित निबंधों के लेखन का इतिहास विनय जी ने दोनों पक्ष पर बात की। युवा पीढ़ी के ज्ञानवर्धन के लिए जो बहुत पठनीय है। पुस्तक के प्रथम भाग में संतोष चौबे जी, जो साहित्यकार और संस्कृत कर्मी हैं और हिंदी साहित्य को विश्व रंग के जरिए पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए कर्मठ कला प्रेमी हैं, जोड़ना उनकी विशेषता है। चौबे जी से उनके बचपन से लेकर अभी तक के सफ़र को निकलवाने का काम विनय जी ही कर सकते थे। संतोष जी ने इंजीनियरिंग की अपनी यात्रा शुरू ही की थी। लोग जाने कैसे कहते हैं कि रोटी कमाने के चक्कर में हम अपनी रुचि के काम नहीं कर पाए। आज संतोष जी ने टेक्नोलॉजी, संगीत, साहित्य, नाटकों, कला, साहित्यकारों, युवाओं को अवसर देने का दारोमदार खुशी खुशी अपने सिर लिया है। सराहनीय है उनके भविष्य के सपने सुनना, पढ़ना। आपको सफ़े पर उनकी आवाज़ पढ़नी ही होगी। मैं थोड़े शब्दों में उनके बारे में कहकर उनका अपमान नहीं करना चाहूँगी। भाग 2 में हम स्वर, लय, छवि, रंग, बिंब पर बात करेंगे। तब तक के लिए विनय जी को साधुवाद। और आप ढूंढते रहिए, ऐसे आसानी से मिल जाएगी। तब तक आप पढ़ने की कोशिश कीजिए सफ़े पर आवाज़, विनय उपाध्याय जी की कलम से।